चैप्टर के पहले ही श्लोका में ही अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे। आप सभी लोग याद दिलाइए, पहला प्रश्न क्या था? क्या 6 प्रश्न थे टोटल? प्रकृति क्या है? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय। और ज्ञान और लास्ट में ये बहुत बढ़िया। तो ये 6 प्रश्न अर्जुन ने पहले ही श्लोका में 13 चैप्टर के पूछ दिया। तो भगवान ने इन्हीं 6 प्रश्नों का आंसर पूरे इस 13 चैप्टर में दिया। अगर आप देखिए दूसरे श्लोका में भगवान ने आंसर दिया किस क्वेश्चन का? दूसरे में बताइए किसके बारे में बताया? दूसरे और तीसरे में क्षेत्र के बारे में प्रभु जी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में नहीं, दूसरे और तीसरे में क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया और क्षेत्र के बारे में भी, राइट संतोष को? यस प्रभु जी। दूसरे श्लोका में पहली लाइन क्षेत्र के बारे में बताया और उसी में दूसरे और तीसरे में ही क्षेत्रज्ञ के बारे में बता दिया। फिर अगर आप देखिए चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में, छठे श्लोक में और 7वें श्लोक में भगवान ने फिर क्षेत्र को एक्सप्लेन किया। क्षेत्र मिलकर बना हुआ है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, तो भगवान ने एक्सप्लेन किया। चौथे, 5वें, छठे, 7वें श्लोक में कर्म क्षेत्र किन चीजों से मिलकर बना हुआ है इसको बताया। ठीक है, फिर आते हैं हम 8वें से लेकर के 12वें श्लोक तक भगवान ने किस चीज के बारे में बताया? 20 चीजों के बारे में बताया। ज्ञानम के बारे में, ज्ञान की 20 चीजें। नॉलेज। तो ये वो चीजें हैं जिनको ज्ञान कहा जाता है, जिसको प्रैक्टिस करना है, जिसको कल्टीवेट करना होता है। जब कल्टीवेशन करेंगे इस ज्ञान का तब ज्ञेय को समझ पाएंगे, और ज्ञेय के बारे में अब भगवान बताने जा रहे हैं। तो भगवान ने देखिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में 7वें श्लोक तक बता दिया और ज्ञान के बारे में 8 से लेकर के 12वें श्लोक तक, और अभी 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान ज्ञेय के बारे में बताएंगे। ज्ञेय मतलब जिसको इन 20 आइटम्स जो थे उनको कल्टीवेट करने के बाद क्या प्राप्त किया जाता है। ज्ञेय मतलब जिसको ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान मतलब यही 20 आइटम जो अमानित्वम, अधम्बित्वम है ना, उसमें 20 आइटम्स। हमने उन 20 आइटम्स में देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? मयि चानन्य योगेन भक्तिरव व्यभिचारिणी। उन 20 आइटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है भगवान के प्रति जो है शुद्ध भक्ति हो, वो होगी तो अपने आप ही सारे आइटम्स आ जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में और भी लिखते हैं कि इसमें एक और महत्वपूर्ण आइटम है। भगवान किसके, प्रभुपाद जी किसके बारे में बताते हैं? क्या महत्वपूर्ण एक विषय है, आप में से याद है किसी को? देखते हैं। प्रभुपाद जी ने एक तो बताया कि मयि चानन्य योगेन भक्तिरव व्यभिचारिणी। 20 आइटम्स में एक गुरु की उपासना। हाँ बिल्कुल, आचार्योपासनम है ना, गुरु को स्वीकार करना। राजदेव मिश्रा प्रभु जी, आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो अगर आप अनम्यूट करेंगे तो देख लीजिए ऐसी जगह पर आवाज ना है ना, तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो हमने ये देखा 20 आइटम्स। अब हम चलते हैं 13 श्लोका। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासत् असत् नासत् नासत् न असत् उच्यते नासत् तत् न असत् उच्यते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि। एक एक शब्द को देखेंगे। ज्ञेयं, अभी भगवान बोल रहे हैं, देखो भाई अभी तो हमने ज्ञान के बारे में बताया, अभी हम तुमको बताने जा रहे हैं किसके बारे में? ज्ञेय के बारे में। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि। अब प्रवक्ष्यामि का मतलब होता है हम बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? ज्ञेय के बारे में। अच्छा, तो कोई पूछे तो ठीक है, क्यों जानेंगे के बारे में, क्या फायदा है? तो भगवान कह रहे हैं यद् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते, जिसको जानने के बाद तुम अमृत को प्राप्त करोगे। अमृत का मतलब क्या है? अमृत का मतलब यही है कि आप इस भौतिक जगत से छूट जाओगे, चिरकाल के लिए आप आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। यद् ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, अमृत अश्नुते,
आप अमृत को प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या है वो चीज? तो भगवान कह रहे हैं अनादित मत परमम। यहाँ पे एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट समझने का है। भगवान गे के बारे में बताने जा रहे हैं। गे दो चीजें हैं। गे है एक तो आत्मा और दूसरी परमात्मा। दो चीजें गे के अंतर्गत आती हैं, जिनको जानना है, जिनको समझना है। दो गे हैं। तो अभी भगवान इस 13 श्लोका में कैसे समझ में आए कि आत्मा के बारे में बता रहे हैं या परमात्मा के बारे में? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अनादि। तो अनादि तो दोनों है, परमात्मा भी अनादि है और जो आत्मा है वो भी अनादि है। लेकिन फिर भगवान ने क्या बोला? मत परम। मत परम का क्या मतलब होता है? तो अगर अनुवाद देखेंगे तो क्या भगवान कहते हैं? मेरे अधीन। तो अब भगवान के अधीन कौन है? आत्मा है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं भगवान ही है, उनका विस्तार है, अनादि है, कभी उसका आदि नहीं हुआ। तो हम पहले से जानते हैं, भगवान ने भगवत गीता के दूसरे श्लोक में ऑलरेडी बता चुके हैं, दूसरे अध्याय में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, ना जायते, कभी जन्म नहीं हुआ। तो जन्म नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? ना कभी आदि, कभी अंत। आत्मा का स्वभाव है। भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं। इस 13 श्लोका में किस गे के बारे में भगवान बता रहे हैं? आत्मा रूपी गे के बारे में। परमात्मा रूपी भी गे है, लेकिन भगवान इसमें क्योंकि मत परम शब्द यूज किया इसलिए। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अनादि मत परम ब्रह्म। उसको ब्रह्म भी बोला जाता है, ये भी जानते हैं। ब्रह्म मतलब आत्मा, पर ब्रह्म मतलब परमात्मा, है ना। लेकिन कभी कभी परमात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है। जैसे मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी मनुष्य बोला जाता है, नागरिक है उनको भी मनुष्य बोला जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो उच्च उच्च जगह पर स्थित है। वैसे ही ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही, ब्रह्म का मतलब ही होता है जो भौतिक चीजों से अलग है। तो आत्मा भी भौतिक चीजों से अलग है, परमात्मा भी भौतिक चीजों में अलग है, लेकिन आत्मा और परमात्मा में ये बात। चल, तो अभी हम बढ़ते हैं। ना सत ना सत तत् असत उच्यते। उसको इस भौतिक जगत के कार्य और कारण से परे माना जाता है। तो कभी कोई देखिए, हम आत्मा के रूप में इस शरीर के अंदर स्थित हैं, तो इस शरीर का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। रियलिटी यही है ना। अभी मैं जस्ट एक कथा सुन रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की। उसमें महाराज बहुत अच्छा समझा रहे थे। कह रहे थे देखो, इस संसार में हम जिस शरीर के अंदर निवास करते हैं वो हमारा प्रिय हो जाता है, और हमें लगता है कि जब दूसरा शरीर मिलेगा तो उसमें उतना आनंद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अभी हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो हम सोच रहे हैं अरे पनीर कितना टेस्टी होता है ना। अरे अगर शिमला मिर्च की सब्जी कितनी अच्छी होती है ना। हमें रसगुल्ला कितना अच्छा लगता है, जलेबी कितनी अच्छी लगती है, राइट ना। हमको ये सब पकवान पसंद है, कचौड़ी पसंद है ना। तो ये सब पकवान हमको अच्छे लगते हैं। हम सोचते हैं अरे अगर हम कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे तो हमको ये सब तो मिलेगा नहीं, कैसे जिएंगे वहां पर। तो महाराज बता रहे थे कि भगवान की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जब आप कुत्ते के शरीर में प्रवेश करेंगे तो आपको वही चीजें अच्छी लगेंगी जो कुत्ते को अच्छी लगती। तब आप ये थोड़ा ना सोचो कि कचौड़ी बहुत अच्छी है या फिर जलेबी बहुत अच्छी है ना, क्योंकि ये आत्मा को पसंद ये सारी चीजें नहीं है, ये सब शरीर का फंक्शन। और आत्मा जो शरीर जो है, मन जो होता है, वो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके आधार पर अपनी अच्छी और बुरी चीजों को चेंज कर लेता है। तो देखिए पूरी दुनिया में इतने सारे जीव हैं, सबको खाने पीने की व्यवस्था भगवान ने बना के रखी है। सब अपना उस शरीर के आधार पर अपना खा पी रहे हैं। कोई आपसे शिकायत करता है करके, है ना। गिद्ध है देखिए, गिद्ध को अपना अलग प्रकार का भोजन है, उसको आप दूध पिलाएंगे दूध नहीं पिएगा, वो सड़ी गले मांस ही खाएगा, उसको उसी में मजा आता है। सुअर को ले लीजिए, सुअर को आप बढ़िया सोफा सेट रखिए, एकदम जगह साफ कर दीजिए अपने घर की, बोलिए आइए सुअर महाराज बैठिए आकर के सोफा सेट, वो कहेगा कहाँ हमको नरक में बैठा रहे हैं। तो नरक में तो अच्छी जगह क्या है, वो बोले देखो सामने चहला पड़ा हुआ है ना, क्या मस्त जगह है एकदम।
वो बढ़िया जगह होती है, आपको क्या ऐसा कैसे? तो उसको सेट वैसे ही, उसका माइंड ही सेट वैसे है। तो वैसे ही अगर अदरवाइज आप सोचिए, अगर व्यक्ति का उस तरीके का माइंड ना बन जाए उस बॉडी में जाकर के, और आपको तब भी मनुष्य की बातें याद आए, तो आप तो जी नहीं पाओगे उस शरीर में। तो वैसे ही जो जीव जिस प्रकार की भोग करने की इच्छाएं करते हैं तो भगवान उसको उस प्रकार का शरीर दे देते हैं, और उस शरीर में ये नहीं सोचता कि मैं बहुत दुखी हूं ना, बहुत मस्ती से जीता है, जो भी शरीर मिलता है भूल जाता है हर चीजों को। जैसे अभी देखिए, आप भूल गए ना सब कुछ, आपका पिछला शरीर क्या था, किस शरीर में थे, कुछ याद है? नहीं याद है। थे तो ये तो बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं शरीर में रहे होंगे, वहां पे भी परिवार रहा होगा, पत्नी रहे होंगे, पति रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे। कहाँ है सब? किसी की याद है? कुछ बात याद है? कुछ नहीं याद। अभी इस शरीर में है तो सब इसी के बारे में सोच रहे हैं। ये आत्मा का है। आत्मा इन सब चीजों से परे है, आत्मा इन सारी चीजों से परे है। आत्मा तो सिर्फ भगवान की दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और भगवान की दास है। भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि यह ब्रह्म या फिर आत्मा जो अनादि है, भगवान के अधीन है, और भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। इस भौतिक जगत में क्या हो किसी के साथ, कोई व्यक्ति क्या करे क्या ना करे, इन सब चीजों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। आत्मा इन भौतिक हर एक चीजों से अलग रहती है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे कष्ट हुआ? ये हमको इसलिए लगता है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हमें शरीर है, बाकी इस आत्मा का शरीर से कोई रिलेशन नहीं। ये पंच महाभूतों से मिलकर के ये शरीर बना है। जब आत्मा निकलेगी उन्हीं पंच महाभूतों में ये विलीन हो जाएगा। तो लिखते हैं ना कभी कि आप हेडिंग देखेंगे, पंचत्व में विलीन हो गए ऐसे करके लिखते हैं। तो ये पंचत्व में विलीन कौन हुआ? वो थोड़ा ना हुए, वो तो निकल गए। शरीर पंच तत्व से मिलके बना था, वो पंच तत्व में विलीन हो गया। तो इस तरीके से हम समझते हैं। तो आत्मा का इस भौतिक जगत कारण से बिल्कुल अलग है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कोई आग होती है, तो उस आग को अगर आप किसी स्टील के बर्तन या कटोरे में रखें, आग प्रज्वलित हो रही है, तो दूर से कभी कभी ऐसा लगता है कि कटोरे से आग निकल रही है, या कटोरे में स्टील से आग निकल रही है। लेकिन आप मुझे बताओ, स्टील से आग निकल रही है या स्टील के अंदर आग है? स्टील के अंदर आग है प्रभु जी। बिल्कुल सही, यही चीज समझना है। ऐसे ही जब आत्मा इस शरीर के अंदर होती है तो लोगों को लगता है कि आत्मा काम कर रही है। आत्मा कुछ नहीं कर रही, आत्मा तो बस अंदर है, हमें चेतनता प्रदान कर रही है ना। लेकिन आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग है। जैसे आग और स्टील का कोई संबंध नहीं है आपस में, लेकिन आग जब स्टील में रखी होती है तो वो चमक जो है आग की, वो स्टील पर भी पड़ती है, और कोई ये धोखा खा सकता है कि आग स्टील से निकल रही, लेकिन आग और स्टील का कोई संबंध नहीं। वैसे ही जब वो आत्मा इस शरीर के अंदर है, भौतिक तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है, तो बाहर से ऐसा लग सकता है कि शरीर काम कर रहा है, शरीर ने ये किया, शरीर ने वो किया, और आत्मा ने इस शरीर के अंदर बैठ के किया। लेकिन आत्मा उन सब चीजों से अलग है, उसका उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे आप एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, आप ड्राइविंग करते हैं मोटरसाइकिल पर या कार के ऊपर, तो आप मोटरसाइकिल से अलग हैं। ऐसा थोड़ा बोल सकता है कि मोटरसाइकिल में जैसे गियर पड़ता है, ऐसे आपके शरीर में भी कुछ पड़ा हुआ है। नहीं, मोटरसाइकिल का फंक्शन और आपका फंक्शन अलग अलग है, टोटली डिफरेंट। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल पर बैठेंगे और या फिर कार चलाएंगे, तो लोगों को यही लगेगा कि आप ही उन चीजों को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। बट एक्चुअली में आप मोटरसाइकिल या कार से क्या है, पूरी तरीके से अलग है। आप बस वहां पर बैठ करके ऑपरेट कर रहे हो चीजों को। इज दिस क्लियर? यस। तो इसलिए भगवान ने बोला कि भौतिक जगत के कार्य कारण से एकदम परे है, इन सब चीजों से मिलकर के आत्मा का निर्माण नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत का एक सिंपल सी चीज है, भौतिक जगत में जो चीज है वो खत्म होने वाली है एकदम। यही भौतिक जगत का एक समझ सकते हैं सबसे बड़ा अशाश्वतम। यहाँ पे कोई चीज हमेशा नहीं रहती, चाहे कोई सुख हो, चाहे कोई संबंधी हो, चाहे कुछ भी इस भौतिक जगत का क्यों ना, हमेशा नहीं रहने वाला, विनाश हो जाएगा कुछ समय के बाद, विनिष्ट हो जाएंगी चीजें। चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, या मोटरसाइकिल हो, चार्जर हो, फोन हो, लैपटॉप हो, वो कुछ समय के बाद खत्म होने वाला है। ये इस भौतिक जगत का नेचर। लेकिन आत्मा इन चीजों से परे है।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में काफी अच्छी चीजें समझाते हैं। वो ये सब तो पहले बताते हैं और सबसे सेकंड पैराग्राफ में इस बात को बताते हैं कि इस श्लोक में जो ब्रह्म का वर्णन है वो आत्मा के बारे में। जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो उससे समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर के विज्ञान ब्रह्म। देखिए दो ब्रह्म हैं, एक आनंदमय ब्रह्म, एक विज्ञानमय ब्रह्म। तो विज्ञानमय ब्रह्म का मतलब वो आत्मा है, आनंदमय ब्रह्म का मतलब परमात्मा, वो आनंद में रहता है। और जो आनंद में नहीं है वो ज्ञान ब्रह्म है, आत्मा के बारे में यूज किया जाता है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट श्लोका में। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतम सर्वतोक्ष शिरोमुखम। इसमें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यस, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो इस श्लोका में जो सर्वतः पाणिपादम, अब देखिए अब आपको कैसे समझ में आएगा ये आत्मा के लिए है परमात्मा के लिए है? तो बिल्कुल सिंपल है। ये डाउट आ सकता है व्यक्ति के मन में कि भाई ब्रह्म जो है वो भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है ना। लेकिन हम तो जानते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या या सर्वम जगत ब्रह्म, ऐसे करके बहुत सारे चीजें आती हैं। तो कैसे समझें कि परमात्मा के लिए ब्रह्म कौन सा यूज किया जा रहा है? इसमें समझ सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, सर्वतः पाणिपादम। अब सर्वतः पाणिपादम का मतलब क्या है? हर जगह उनके पैर हैं, और पानी का मतलब होता है हाथ, है ना। तो हर जगह पानी और पादम, हर जगह पर हाथ और पैर, हर जगह पर। तो भाई क्या आत्मा के हाथ पैर हर जगह पर हैं क्या? नहीं, आत्मा के तो आपके शरीर तक ही सीमित है चेतनता। भगवान के। हाँ, तो ये मतलब परमात्मा के बारे में। तो इसका मतलब 13 श्लोका जो है वो आत्मा के लिए बोला गया, और ये 14 श्लोका किसके लिए बोला गया? परमात्मा के बारे में। परमात्मा के लिए। सर्वतः पाणिपादम, हर जगह जिनके पांव हैं और हाथ हैं। अच्छा, और क्या बोला गया? सर्वतो शिरोमुखम, हर जगह शिरोमुखम का मतलब क्या है? सिर का मतलब अक्षी, सर्वतो अक्षी, अक्षी का मतलब आंखें, हर जगह आंखें हैं। सिरों का मतलब सिर है, और मुखम का मतलब मुंह है। और सर्वतः श्रुति मत लोके, सर्वतः श्रुति मत लोके मतलब कान भी हर जगह पर हैं इस संसार में। लोके का मतलब क्या है? इस संसार में। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य तिष्ठति मतलब हर जगह इस संसार में वो व्याप्त है। तो आप हैं क्या इस संसार में व्याप्त हर जगह पर? अगर आप हैं तो इसका मतलब ये आपके बारे में बातें हो रही हैं। कौन है भाई व्याप्त इस पूरे संसार में? परमात्मा। परमात्मा। तो इसका मतलब बहुत ही आसान से हम समझ सकते हैं कि किसके बारे में बोला गया ये श्लोक? परमात्मा, परमात्मा, भगवान के बारे में, भगवान के बारे में, जो कि परमात्मा के रूप में। क्योंकि गे के बारे में बात हो रही है ना, तो गे में हमने 13 श्लोका में आत्मा के बारे में बात कर लिया। अब इस 14 से लेकर 19 तक भगवान परमात्मा के बारे में बात करेंगे, जो कि दूसरा गे है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी चीज को लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ पैर हर जगह पर स्थित है। कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए ये परमात्मा के लिए ही बोला गया है। यस, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। आप देखो भगवान भगवत गीता में इस बात को बोलते भी हैं, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपरहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं देखो अर्जुन, अगर कोई प्रेम पूर्वक, है ना, मुझे पत्र पुष्प फल या पानी अर्पण करता है, प्रेम से कहता है भगवान आपके द्वारा ये दिया गया है, प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, तो फिर मैं उसको ग्रहण करता हूँ। भगवान तो इतना गोलोक वृंदावन में रहते हैं, कैसे इस भौतिक जगत में ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि वो कर सकते हैं, उनके पास पावर है, हम नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठे हैं और एक व्यक्ति दिल्ली में बैठे और बोले कि राम प्यारे प्रभु जी हम आपको ऑफर कर रहे हैं, खा लीजिए। हम नहीं खा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे हाथ पैर मुंह हर जगह नहीं, लेकिन भगवान का हाथ पैर मुंह हर जगह परमात्मा के रूप में व्याप्त है। तो आप अपने घर के कोने में बहुत छोटे जगह पे आपने भगवान को कह रहे हैं भगवान आप प्रसाद ले, भोग बनाया है ले लीजिए, भगवान ले लेंगे। भगवान को कोई कमी थोड़ा है, भगवान के हाथ पैर मुंह हर जगह है। तो देखिए इस बात को जो व्यक्ति समझ जाए ना, वो व्यक्ति एक संपूर्णता का जीवन जिएगा, क्योंकि उसे पता है भगवान हर क्षण देख रहे हैं उसे। ऐसा नहीं कि जब डिवोटीज के बीच में आए तो हम बढ़िया से तिलक लगाए कि एकदम बहुत ही विनम्र, प्रभु जी प्रणाम नमस्ते, हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, है ना। उधर कोने में वो है ना अपने मन की बातें कर रहे हैं, या फिर जब भक्त नहीं है या फिर घर पे वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, है ना, या फिर गंदी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। बोले अरे यहाँ तो डिवोटीज है नहीं, यहाँ तो कुछ भी कर सकते। तो ऐसा ही बात नहीं है ना। वो पूरा जीवन, उसका पूरा व्यवहार जो है वो सादगी भरा होगा, क्योंकि वो जानता है कि कौन हमेशा देख रहा है उसे, भगवान देख रहे हैं। भगवान हर जगह देख रहे हैं। आप लोगों को हो सकता है डिवोटीज को आप कुछ समय के लिए मोहित कर दें, वो आपको मान ले हाँ भाई कितने मृदु हैं, कितने विनम्र हैं, लेकिन आप फिर भगवान तो हर जगह देख रहे हैं, उनके तो हाथ पैर मुंह हर जगह, कब तक आप उनसे बचे। सो वो व्यक्ति जो है जो इस श्लोक को समझ जाता है वो इंटीग्रिटी वाला जीवन जीता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, डुप्लीसिटस नहीं होगा, है ना, ये कपट करना। और ये तो बहुत जरूरी है भक्ति में। देखो व्यक्ति थोड़ा पाप हो जाए उससे वो समस्या नहीं है, पाप को भगवान छोड़ देते हैं, माफ कर देंगे, लेकिन कपट हो वो भगवान को पसंद नहीं है। आप पाप कर रहे हो, आप विनम्र हो, आपको विनम्र हो जाएंगे आप कि मैं पापी हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, वो आपके अंदर विनम्रता ले आएगा, वो तब भी ठीक है एक तरीके से। लेकिन अगर आपके मन में कपट हो, पाप कर रहे हैं लेकिन छुपा रहे हैं, भगवान को नहीं बता रहे हैं, या फिर उसको आप किसी तरीके से डुप्लीसिटस नेचर है आपका, वो भगवान को पसंद नहीं। भगवान को सरल नेचर पसंद, व्यक्ति सरल हो हृदय से, अगर कुछ समस्या है कुछ प्रॉब्लम है तो बताए, शेयर करे, है ना, पूछे, क्योरी करे। ये नहीं कि बस एक्सटर्नली अपने आप को डिवोटी बताते रहें और समस्याओं को छुपाते रहें, भगवान को पसंद नहीं, डुप्लीसिटस नेचर। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले ही लिखते हैं कि वे अपने सर्वव्यापी रूप में भगवान स्थित रहते हैं, उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है ना। इसलिए भगवान सर्वव्यापी हैं, ये उनका है, आप बोल सकते हैं सर्वव्यापकता। भगवान हर जगह उनके हाथ पैर हैं, दैट इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट श्लोक का पढ़ेंगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभ्रक्षैव निर्गुणम गुणभोक्त च। तो भगवान कैसे हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, यस, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। तो इसका अर्थ क्या है, सर्व इंद्रिय गुणा आभासम, जितनी भी जो इंद्रियां हैं उन सबके मूल स्रोत भगवान है। भगवान से ही सारी इंद्रियां निकली, उनको जनरेट करने वाले भगवान हैं। सर्व इंद्रिय गुणा आभासम का मतलब होता है उसके स्रोत। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, और क्या, सभी इंद्रियों से भी रहित भी हैं। अरे ये कैसे सारी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, साथ साथ में सारी इंद्रियों से रहित हैं। इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब सिंपल सा है, सारी इंद्रियों के स्रोत का मतलब क्या होता है कि सारी इंद्रियां, जीवों में जो भी इंद्रियां हैं और या फिर जो भी आध्यात्मिक इंद्रियां भी हैं वो कहां से आई हैं, भगवान से आई है। भगवान ने उसको उत्पन्न किया है सारी इंद्रियों को। लेकिन भगवान के पास कोई भी भौतिक इंद्रिय नहीं है हमारी तरह। भगवान के पास जो भी इंद्रियां हैं कैसी हैं, वो आध्यात्मिक इंद्रियां। ऐसा नहीं कि भगवान के पास कुछ है ही नहीं, हाथ पैर मुंह नाक नहीं। आपके पास है, भगवान के पास क्यों नहीं होगा, है ना। जैसे पिता पुत्र, तो जैसा पिता होता है उसी वैरायटी में तो पुत्र होते हैं, है ना, उसी की तरह तो पुत्र होते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे पास इंद्रियां हैं, भगवान भी हमारे पिता हैं, उनके पास भी इंद्रियां हैं, है ना। तो इसलिए
यहाँ पर जो बोला गया है कि इंद्रियों से रहित हैं, इसका मतलब हमारे जैसी इंद्रियों से रहित। जैसे हमारी इंद्रियां जो हैं वो भौतिक होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं इस जगत में, भगवान की इंद्रियां प्रभावित नहीं होती। भगवान की हर एक इंद्रिय का कार्य कर सकती है। इसलिए जैसे हमारा हाथ है, हम हाथ से नहीं खा सकते, खाना हमें मुंह से पड़ेगा। हम मुंह से देख नहीं सकते, भगवान मुंह से देख सकते हैं। हम आंख से खा नहीं सकते, भगवान आंखों से खा लेते हैं। विग्रहों का जो हम ऑफर करते हैं तो भगवान आंखों से दर्शन करके उसको खा लेते हैं और हमें प्रसाद के रूप में दे देते हैं। यस, तो इसलिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि भगवान की इंद्रियां दिव्य होती हैं, इसलिए उनको निर्गुण बोला जाता है। हमारी जो इंद्रियां इस जगत में हैं वो 3 गुणों से प्रभावित होती रहती हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सबसे प्रभावित होती हैं। भगवान की इंद्रियां दिव्य होती हैं, इन तीनों गुणों से परे होती हैं, इसलिए उनको बोला गया है कि वो इंद्रियों से रहित हैं। आगे क्या है? अशक्तम सर्वभ्रक्षैव। अशक्तम का मतलब वो अनाशक्त रहते हैं, और सर्वभृत, हर एक चीज का पालन करने वाले हैं। अब आप सोचिए, इस जगत में हम कोई थोड़ी सी भी चीज का पालन करते हैं हम आसक्त हो जाते हैं। अब देखो, हम जैसे घर में रहते हैं, बच्चों का पालन करें, पति पत्नी का पालन करें, है ना, तो हमारे अंदर आसक्ति आ जाती है ना, क्योंकि पालन कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर आसक्ति आना स्वाभाविक है। भगवान को आसक्ति नहीं है। भगवान पूरी जगत का पालन कर रहे हैं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी को क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ सोना है, कितना सोना है, सब कौन मैनेजमेंट कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। सब प्रदान करने वाले वही हैं, है ना? लेकिन भगवान को आसक्ति नहीं होती इससे। आसक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। आसक्ति का मतलब है हम जो मोहित हो जाते हैं, है ना, हम सही। आसक्ति का मतलब वो है, वो भगवान में नहीं है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होती उनमें, हमारी तरह जो भौतिक आसक्ति हमें हो जाती है ना, वो भगवान में नहीं होती, पालन करने के बावजूद भी। और भगवान क्या बोले? निर्गुणम गुण भोक्तचा, प्रकृति के गुणों से परे है, लेकिन सारे गुणों के स्वामी हैं। गुणों के स्वामी हैं पर परे हैं। तो जैसे एक बेकर केक बनाता है, तो बेकर ने केक बनाया, बेकर केक नहीं है, बेकर ने केक को बनाया है। आपने पनीर की सब्जी बनाई, आप पनीर की सब्जी नहीं हो, पनीर की सब्जी आपने बनाई है। वैसे ही भगवान ने सारे गुणों का निर्माण किया है, वो गुणों के अधीन में नहीं, उन्होंने तो निर्माण किया है। मकड़ी जो होती है, मकड़ी का जाला निर्माण करती है दूसरों को फंसाने के लिए, स्वयं नहीं फंसती उसमें। कभी कभी देखा मकड़ी खुद फंस गई हो अपने जाले में? नहीं, मकड़ी अपने जाले में थोड़ा ना फंसेगी। तो ऐसे ही भगवान ने इन 3 गुणों का निर्माण किया है, उसमें हम बद्ध जीवात्मा जो है अपनी मूर्खता के कारण आकर के फंस जाते हैं, लेकिन भगवान कभी उसमें नहीं फंसते। ये इसमें बताया गया है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं किस प्रकार के भगवान के नेत्र भौतिक नहीं होते, है ना, किस प्रकार से परमेश्वर के हमारे जैसे पैर नहीं होते। भगवान वो आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव हैं। भगवान निराकार नहीं है, उनके हाथ, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, है ना। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। लेकिन अंतर क्या है? जैसे हमारी इंद्रियां कलमश ग्रस्त हो जाती हैं, भगवान की इंद्रियां कलमश ग्रस्त नहीं होती, हमेशा शुद्ध और दिव्य रहती हैं। हमारी इंद्रियां भी हम शुद्ध और दिव्य कर सकते हैं जब हम इनको कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में लगा करके। जब हम भगवान के बारे में सुनते रहते हैं तो कान शुद्ध हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जिह्वा शुद्ध हो जाती है, भगवान के लिए आरती करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, हाथ पैर पवित्र हो जाते हैं, शरीर पवित्र हो जाता है हर समय। तो भगवान की वो स्थिति हमेशा बरकरार रहती है, दिव्य स्तर पर रहते हैं, वो कभी भी इन भौतिक जगत की इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। और प्रभुपाद जी सबसे आखिरी पैराग्राफ में समझाते हैं कि जब भी भगवान इस भौतिक जगत में उत्पन्न होते हैं, आते हैं, तो हमेशा अंतरंगा शक्ति के द्वारा आते हैं। हम जब इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, किस शक्ति के द्वारा लेते हैं? हाँ बताइए, कौन सी शक्ति? बहिरंगा शक्ति के द्वारा। हाँ, हम अंतरंगा शक्ति के द्वारा नहीं आते, बहिरंगा शक्ति के द्वारा। बहिरंगा शक्ति के द्वारा मतलब हमको बाई फोर्स भेजा जाता है। हमने थोड़ा ना प्लान किया था कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में जन्म लेंगे, ये हमको लोकेशन चाहिए, है ना, पास में ये होना चाहिए, माता पिता एजुकेटेड होने चाहिए, ये सब हमने थोड़ा ना मांगा।
हमको बाई फोर्स दे दिया गया, लेकिन भगवान सब चूज करते हैं। मेरे माता पिता यशोदा और वसुदेव होने चाहिए, यशोदा और नंद बाबा होने चाहिए, देवकी और वसुदेव होने चाहिए, कौशल्या और दशरथ होने चाहिए, है ना। मैं अयोध्या में जन्म लूंगा, पहले ही बता देते हैं। कि भगवान कृष्ण का जब सारे लोग देवी देवता पहुंचे भगवान के पास कि कंस बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, भगवान ने कहा टेंशन मत लो, है ना। एक एक दो डिवोटी मेरे ऑलरेडी हैं, उन्होंने बहुत तपस्या किया हुआ है ना, उनके यहाँ मैं जन्म लेने वाला हूँ, तुम लोग जा जा करके वहां पर जन्म ले लो। भगवान ने पहले ही बता दिया। आप में से कोई बता सकते हैं कि अगला जन्म कहाँ लेने वाला है, किस जगह पर? इंडिया में नहीं लेंगे ये भी आप कंफर्म करके बता दीजिए। चलिए बाकी स्टेट छोड़िए। राजस्थान में कोई स्थान है सर? उड़ीसा में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता वो कहाँ जन्म लेगा, क्योंकि हम जो जन्म लेते हैं वो किस आधार पर लेते हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जिस चीज की स्मृति हमारे स्मृति पटल पे रह जाती है वैसा ही देह हमें प्राप्त हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल महाराज देते हैं कि जैसे आप कभी फोटो खींचते हैं ना, तो मान लो आप जैसे खड़े हुए हैं, फोटो खींचती है, तुरंत वही पोज आपका क्लिक हो जाता है। अब बाद में चाहे हंसिए या रोइए वो कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? जो उस समय आपने पोज दिया होगा, है ना। तो वैसे ही अंत काल में हमें जिस चीज की याद आएगी, हमें याद आ गई, मान लीजिए हम उस समय चिंतन कर रहे थे, है ना, अपने घर में जो पड़ा हुआ है पाल करके, हमने कुत्ता पाल करके रखा है, उसका चिंतन कर रहे हैं, टॉमी नहीं दिखाई दे रहा है, उसको भी देख करके थोड़ा शरीर छोड़ते अच्छा रहता है। तो अगले जन्म में हम भी किसी के टॉमी बन करके टहल रहे होंगे पूंछ हिलाते हुए, है ना। या किसी को मान लो पत्नी है, उसको पति का याद आ गया है, पति है उसको अपनी पत्नी की याद आ गई, तो वो उसी देह में चला जाएगा। पति को अगर पत्नी की याद आ गई तो स्त्री देह में प्रवेश मिल जाएगा, है ना। और अगर पत्नी उसको पति की स्मृति रही तो उसको मेल शरीर प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जी कुछ कर्मों के आधार पे भी प्राप्त होता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्म और अंत काल की स्मृति के ऊपर दोनों चीजों का फिक्सअप होता है। जैसे मान लीजिए किसी को याद आ गया, उसका अमेरिकन फ्रेंड याद आ गया, अमेरिका की याद आई उसको, अमेरिका ये सोचते हुए काश अमेरिका कितना अच्छा है, ऐसा करके याद आया, अमेरिका में जन्म मिल गया। लेकिन कर्म अच्छे थे नहीं तो अमेरिका में चूहा बन गया। जन्म अमेरिका में हुआ तो अंतकाल की इच्छा भी पूरी हुई, हाँ भाई देखो अमेरिका में तो हो, लेकिन कर्म अच्छे होते तो इंसान बनते, अभी यहाँ पे चूहा बन के टहलो, है ना। ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। और जैसे किसी को तो सोचने का मौका भी नहीं मिलता है ना, तो उसको फिर क्या होगा? सोचने का मौका तो सबको मिलता है, क्योंकि मन कभी खाली नहीं रहता। मन में एक दिन में 60,000 ख्याल आते हैं। मन में एक दिन में, एक साइंटिफिक रिसर्च है, 60,000 से लेके 80,000 हम एक दिन में इतनी चीजों का चिंतन करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो आप ख्याल करोगे ही हर समय, ऐसा कभी मन खाली नहीं रह सकता। आप हरे मुंह को कृष्ण शांत रख प्रभु जी। सकते हैं, मन को खाली नहीं रख सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी ऐसे बोलते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी दिमाग 2 घंटे तक जीवित रहता है। हाँ नहीं, ऐसा फिलहाल तो कहीं पर नहीं हमने सुना अभी तक, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस समय शरीर छोड़ता है, आत्मा जो है वो छोड़ देती है शरीर, साथ साथ में मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो तीनों ही उसके साथ ही निकल जाता है जैसे ही शरीर छूटता है। ठीक है। तो इसलिए जो कि रंजीत प्रभु ने पूछा इस बात को, हाँ रंजीत प्रभु आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे सडनली किसी की डेथ हो जाती है, सडनली 10 सेकंड में वो खत्म हो गया, किसी को मतलब सडनली तोप से उड़ा दिया गया बम, उसको तो कुछ मौका ही नहीं मिलेगा, तो मरने के लिए ऐसा कुछ तो सोच नहीं रहा था या ऐसा कुछ। तो देखिए तो अगर मान लीजिए कुछ, अगर मान लीजिए पूरा भक्त रहा हो पूरी जिंदगी और उस समय सब कुछ कीजिए, उसके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि मतलब मन में आ रहा हो, अगर ऐसा होता नहीं है तो कुछ वैसा ख्याल जो उससे भक्ति से रिलेटेड नहीं है,
तब तो फिर उसके साथ उसके आधार पे उसको मिलेगी शरीर, तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं नहीं, नाइंसाफी कभी नहीं होती है ना। देखिए यही अंतर है, मटेरियल वर्ल्ड के जो जज हैं और यहाँ पर जो नियम रहते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो काम करता है वो, उसमें कोई नाइंसाफी नाम की कोई चीज नहीं। वहां पे जो होता है पूरा इंसाफ होता है, क्योंकि क्या है, भगवान का सर्वथा पाणिपादम है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति को डिवोटी मानते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसको थोड़े समय के लिए देखते हैं, या आप जब देखते हैं वो बड़ा विनम्र रहता है, आपसे बात करता है बहुत विनम्र रहता है, लेकिन भगवान तो पूरा देखते हैं ना उसको, है ना। तो भगवान जो भी करते हैं ना वो पूरा इंसाफ करते हैं। आपको लग सकता है कि इसके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बहुत बड़ा डिवोटी था, लेकिन आपको नहीं पता है ना उसका पूरा जीवन, है ना। तो भगवान जो भी करते हैं ना एकदम परफेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई वास्तव में बहुत सिंसियर है और इसका इस तरीके से डेथ होता है, अकाल मृत्यु होती है, तो भगवान नरसिंह पुराण में बोलते हैं इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति अंत समय में कोई भी कारण हो, वो कहीं इस तरीके से कोमा में हो, जहाँ पे व्यक्ति पूरी तरीके से कुछ भी नहीं सोच रहा होता है ना, कोमा में तो कुछ भी, वो भी वर्क, माइंड भी वर्क करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति में भी भगवान कहते हैं मैं उसको पर्सनली डिलीवर करता हूँ, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो मेरे ऊपर उन्होंने निर्भर रहते हैं। तो इसलिए उस अवस्था में भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उनका उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार सागर से। यही भक्त हरे का अंतर कृष्णा होता है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न था कि इतनी बीमारियां क्यों होती हैं सबको, सब इतने परेशान हो जाते हैं, उनके पीछे उनके घर वाले भी, बहुत सारा दुख वो खुद भी भुगतता है और परिवार वाले भी भुगतते हैं, और आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा सबको हो रही हैं, सबके पैसे भी खर्च हो जाते हैं, जितनी पूंजी होती है सारी खर्च हो जाती है, आगे वो लोग सफर करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? हाँ, यस, वेरी नाइस। देखिए माता जी, ऐसा होता है, व्यक्ति के भाग्य में जितना भोग भोगने को लिखा है ना, उतना ही वो भोग भोग सकता है, उससे ज्यादा वो भोग नहीं भोग पाएगा। और जितना उसके जीवन में कष्ट लिखा होता है उतना कष्ट वो भोगेगा। कोई भी ना तो अपने भाग्य से ज्यादा कष्ट भोगता है, ना ही उसको उसके भाग्य से ज्यादा सुख प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि देखो, इस जगत में ज्यादा सुख के पीछे मत भागो कि मैं बहुत बड़ा ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, इतने पैसे मिलेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मिलियनर बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं। सुख जितना आपके भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। प्रयास करना चाहिए भक्ति के लिए। तो जनरली क्या होता है, आपका पास बहुत धन हो गया, बहुत पैसे हो गए, ये आपकी सुख की गारंटी नहीं है। एक बड़ा रोग हो जाएगा, सारे पैसे उसमें चले जाएंगे, क्योंकि आपको सुख था ही नहीं आपके लिए। वो आपने उसको, जो धन था वो गलत तरीके से आया तो वो गलत तरीके से निकलेगा। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं जितना हमारे कोटे का धन हो उसे ही ग्रहण करना चाहिए, और उसमें भी जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना ग्रहण करके बाकी धन को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब वो सही रहता है। लेकिन जब हम उसका भोग करना चाहते हैं तो माया देवी का काम क्या है, जो जेलर का काम होता है। जेलर का काम क्या होता है, ये इंश्योर करना कि जेल के अंदर जो लोग हैं वो कष्ट में रहें, ताकि ताकि वो ये समझे कि वो जेल में है ना। उसी प्रकार आप इस जगत में कुछ भी क्यों ना बन जाइए, मुकेश अंबानी बन जाइए, टाटा बिरला बन जाइए, माया देवी का काम ये है कि आपको हमेशा कष्ट में रखना। ये उनका काम है, भगवान ने उनको ड्यूटी दिया हुआ है, कैसे वो उसको नहीं पूरा करें। भगवान की सेविका है ना, तो भगवान का क्या कार्य है, इस जगत के सभी लोगों को परेशान रखना। अर्जुन जैसे आप बड़े ही तेजस्वी, बड़े पराक्रमी, बड़े धनुर्धरी क्यों ना, लेकिन अर्जुन भी क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी। और जब व्यक्ति परेशान होगा इस तरीके से, तब वो परेशानी का कारण खोजेगा, तब उसको भगवान प्राप्त हो। वरना इस जगत में सोचिए, अगर सब लोग सुखी रहें, किसी को कोई कष्ट ही ना हो, तो क्यों कोई भक्ति करे, क्या जरूरत भक्ति करने की, है ना। खाओ पियो ऐश करो, घूमो टहलो पहाड़ों पर, यहाँ वहां, क्या जरूरत भक्ति करने की, भगवान के पास जाने की। एक भूख जनरेट ही नहीं होती। बद्ध जीव है ना हम लोग, है ना। जब जीवन में कष्ट आता है, तब जब ठोकर लगती है, तो हम रुक के देखते हैं, अरे क्या हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों कष्ट हो रहा है, हम तो नहीं कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्यों हो रहा है। तो कष्ट जो होते हैं वो भगवान की तरफ से हमें बुलावा होता है खुद को समझने का। वरना तो हम अपने पारिवारिक जीवन में अपने उस कुएं में ही डूब करके उसी में घूमते रहेंगे, भगवान को कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि समुद्र के समान।
जी प्रभु जी। तो इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो खुश होना चाहिए। That's very nice कि भगवान हमें और अच्छी भक्ति करनी है। कष्ट का सिर्फ एक ही कारण है, शास्त्र हमको समझाते हैं। कष्ट जीवन में क्यों है? क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। सिंपल है। भक्ति करेंगे वो कष्ट ही नहीं लगेगा। हमें लगेगा, देखो हमारे जीवन में जितना सुख है ना, उतना ही सुख हमको मिलने वाला है। जितने कष्ट हैं वो उतने ही मिलेंगे, चाहे कितना भी आप देखिए, आपको अपने एफर्ट करना है। बस आप देखो, भगवान जो भगवद गीता में श्लोका बोलते हैं ना, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं। आप पैसे खूब कमा सकते हो, बड़ी मेहनत कर सकते हो, लेकिन वो पैसे आपको सुख देंगे इस पर आपका अधिकार नहीं। हो सकता है वही पैसे आपकी समस्या का कारण भी बन जाए। उन्हीं पैसों को देख करके कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करने लग जाए, है ना, वो आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए। वो नहीं होते तो नहीं करता। बात समझ रहे हैं हम? तो आपका क्या अधिकार है? कर्म करना। तो अपना एफर्ट करना चाहिए हमेशा। सही तरीके से धन का संचय जितना हो सकता है उतना ही भगवान की कृपा मान के स्वीकार करना चाहिए। कभी गलत तरीके से संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संचय अगर हो भी गया वो ब्याज के साथ निकलता है, ब्याज के साथ निकलेगा, है ना। तो कोई बड़ा भयंकर रोग हो जाएगा, उसको निकालने में सारा पैसा चला जाएगा। या फिर हम टेंशन में रहेंगे। सोचिए, पैसा घर में भरा भरा पड़ा हुआ है, रात में नींद नहीं आ रही, अमनेजिया बीमारी हो गई, क्या करेंगे उस पैसे का? खाएंगे पैसे को, है ना। शरीर नहीं साथ देगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीबी के कारण इलाज ही नहीं करा पाता है और वो इंसान दुख भोग कर चला जाता है। तो कई बार अपने लोग को धन की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है कि वो इलाज के बिना चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसलिए हमने आपको बताया ना, भगवान की जो सारी व्यवस्था में हमें ऐसा नहीं कि धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि धन हमेशा सही जगह से ही आना चाहिए, है ना। कभी भी किसी को परेशान करके, किसी को दुख पहुंचा करके हम उससे जो धन ले भी रहे हैं ये सोच करके कि हमारे लिए काम आने वाला है, वो यही काम आएगा कि आपको कष्ट में डालेगा, यही आपके काम आएगा वो धन। किसी को परेशान करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके, अगर घूस लेकर के अगर कोई धन अर्जित भी किया जाता है, वो पूरे ब्याज के साथ निकलता है। वो तो जाएगा, साथ में आपके और चीजों को भी लेकर के जाएगा। इसलिए धन संचय करना चाहिए उतना ही जितना भगवान हमको सही तरीके से प्रदान कर रहे हैं। ये मेन कारण है। इसलिए आप देखोगे कभी कभी लोग गांव में रहते हैं, ज्यादा धन नहीं होता उनके पास, लेकिन बहुत सुकून से जीते हैं। रात को चादर तान के सोते हैं, अच्छी नींद आती है, सुबह फ्रेश होते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, खुशहाली रहते हैं। और शहरों में बड़े बड़े धनी धनी लोग, उनको रातों में नींद नहीं आती, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, हर हफ्ते अस्पताल जाते हैं, डायलिसिस कराओ, ये कराओ, पूरा जीवन धन बहुत है, सुकून नहीं, है ना। तो ये चीज रहती है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर चैट बॉक्स में था कुछ। ओके, आनंद केदिया प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी माय क्वेश्चन इज, क्या ये जो नेता लोग हैं सभी ने क्या पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था? जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है ना। बनने का प्रयास तो बहुत लोग करते हैं ना, क्या सब बन पाते हैं? नहीं बन पाते। तो अच्छा काम करने से ही कोई इन्फ्लुएंस आता है। जैसे मान लो नेता लोग हैं तो उनकी बातों से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बाकी लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं। वो बहुत तैयारी करें, बड़ा लेक्चर की तैयारी करें कि हमें ये जाकर के बोलना है स्पीच, वहां जाकर के याद ही नहीं आएगा, क्योंकि पिछले जन्म में इस प्रकार के कर्म किए ही नहीं कि अच्छा नेता बन पाए। आप बात समझ रहे हो? बाकी जो नेता लोग हैं वो कुछ नहीं करेंगे, जाकर के बस वहां पे खड़े हो जाएंगे, हो सकता है अपने घर की बात करने लग जाएं, उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि लोगों के हृदय में वो जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। तो हमारे कर्म ही हमारे सामने परिस्थिति बन करके आते हैं। कोई बहुत बड़ा नेता बन जाता है, कोई अचानक से करोड़पति बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, तो हमारे ही कर्म ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए, ये छोड़ना नहीं चाहिए कि अरे भाग्य के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो छोड़ो, भाग्य में होगा तो फिर तो धन प्राप्त हो ही जाएगा। नहीं, आप अपना 100% दो, प्रयास करो धन को अर्जित करने का, और तब भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा। और नहीं भाग्य में होगा तो आपने प्रयास तो किया, अपना 100% दिया, ये आपको इंश्योर करना होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल के बारे में मत सोचिए। चलिए नेक्स्ट श्लोका पे आते हैं।
बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस श्लोका में? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? बहिरन्तश्च भूतानाम। देखिए ध्यान से, भगवान क्या कह रहे हैं? बाहर भी हूं और अंदर भी, है ना। भगवान परमात्मा के रूप में इस शरीर के अंदर भी, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, किस तरीके से भगवान जो हैं वो प्राणियों के अंदर भी हैं परमात्मा के रूप में, और बाहर भी हैं। बाहर तो गोलोक वृंदावन में भगवान वास करते हैं, और साथ साथ में प्राणियों के अंदर परमात्मा के रूप में भी स्थित हैं। भूतानाम चरम अचरम चरमेव च, मतलब जड़ में भी हैं और जंगम में भी हैं। जंगम मतलब जो कि चलने वाले हैं। और सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण दूरस्थम चान्तिके च तत्, वो अत्यंत दूर रहते हैं लेकिन सबसे निकट भगवान है। देखिए इस जगत में सबसे ज्यादा जो आपके निकट हैं और सबसे बड़े जो आपके मित्र हैं वो भगवान ही है। हम इस संसार में बड़े परेशान होते हैं ना कि हमें कोई फ्रेंड हो, है ना, कोई हमारा बहुत अच्छा जिससे हम चीजों को शेयर कर सकें। हमें बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है कि सोशल में रहने के, लोगों से बात करने के लिए इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो भी हमसे नहीं करेगा, हम अगर मदद नहीं करेंगे तो वो भी हमारी मदद नहीं करेगा, ऐसे करके इनसिक्योरिटी फील होती है। लेकिन अगर हमें जान जाए कि स्वयं परमात्मा हमारे पास है, सबसे पास में है, हमारा सबसे अच्छा रिलेशनशिप किससे होना चाहिए? जो सबसे पास में व्यक्ति है ना, उस दूसरा व्यक्ति तो जान पाए ना जान पाए, हमें क्या दर्द है, सबसे पहले कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं, सबसे निकट है। तो अगर उनसे हमें अपना रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। भगवान की हर जगह आंखें हैं, हर जगह कान है ना। वो हमेशा उनसे हम अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं। भगवान मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूं, आप मुझे गाइड करो। प्रेयर करना चाहिए, रोना चाहिए उनके समक्ष, मेरा मन नहीं लग रहा है आप में, नाम जब अच्छे से नहीं हो रहा है। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में हम और अच्छे से अनुभव कर सकते हैं भगवान के भगवान को। नेक्स्ट श्लोका में आते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्त च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम, भगवान का विभाजन नहीं होता, है ना। भगवान का कोई विभाजन नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। लेकिन ऐसा क्या लगता है? ऐसा लगता है कि विभाजित है। अब देखिए हमारे शरीर में एक परमात्मा, आपके शरीर में एक परमात्मा, सबके शरीर में एक एक परमात्मा। आपके घर में चिट्ठी टहली, उसके अंदर भी एक परमात्मा। तो घर में आपके नहीं तो 3-4 करोड़ परमात्मा तो होंगे ही। और क्या, कीटाणुओं में, हवा में, काकरोच में, चूहे में, बिल्ली में, मच्छर जो आपको काटते हैं उनमें भी परमात्मा तो स्थित है। वो बोल रहे हैं कि काटिए तो वो हरकंड में भी होंगे, हमारी बॉडी हवा के में हर भी कण में भी है। होंगे, हमारी बॉडी में भी अनेक जीव रहते हैं, उनके अंदर भी अनेक हवा के परमात्मा। हर कण में, हवा हवा के के हर हर, कण में भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए प्रभु जी, तो आपने, जो मच्छर हम लोग मारते हैं या कॉकरोच वगैरह, तो फिर वो भी दोष लगेगा? बिल्कुल दोष लगेगा, क्योंकि तब आपको क्या उनका किया जाए अधिकार, प्रभु जी? वो तो मच्छर तो मार। आप उनको खाना खिला रहे हैं, आपने उनको पैदा किया नहीं, तो आप उनको मार कैसे सकते हो? वो तो भगवान की व्यवस्था है। उन्होंने, भगवान ने तो बढ़िया उनके लिए भोजन बनाया है खून पीने का, और वो बेचारे अपना खून पी रहे थे, आपने तड़ाक से मार दिया, है ना। तो दंड तो मिलना ही है। जीवन बचाने के लिए मार सकते हैं। अपना जीवन बचाने के लिए आप मच्छरदानी लगा सकते हो, मारने का अधिकार नहीं, है ना। अपना जीवन बचाने के लिए आप अच्छे से घर में साफ सफाई कर सकते हो ताकि काकरोच आए ही ना। काकरोच कब आते हैं? जब गंदगी होती है। प्रत्येक दिन आप साफ सफाई रखोगे, कोई काकरोच नहीं आएगा। अपना जीवन बचाने के लिए आप उनको उठा करके बाहर फेंक सकते हो, उनको मारना विकल्प नहीं है, ठीक है। अदरवाइज देवी देवता भी सोचे हमारे बारे में, अरे ये मनुष्य है बड़ा परेशान करता है, बहुत कभी ये कभी वो, तो भी हमको, क्योंकि भाई जिस हिसाब से काकरोच के लिए तो हम देवी देवता जैसे हैं ना, हम उनके जीवन पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसे ही देवी देवता के रेफरेंस में हम काकरोच के जैसे हैं, बिल्कुल, तो भी हमको परेशान कर सकते हैं, करते भी हैं अगर जब समस्या आती है तो। लाइक दैट, समझ में आई बात आपको? तो किसी के भी जीवन पर आपका अधिकार नहीं, आपने उत्पन्न नहीं किया है इसको, आप उसको भोजन नहीं प्रदान कर रहे, आपने व्यवस्था नहीं बनाई, भगवान की व्यवस्था है उसके लिए।
और वो वैसे उसी तरीके से कर रहा है। तो आप अपना सेफ्टी रखो, मच्छरदानी लगाइए, है ना, साफ सफाई रखिए, क्यों आएंगे वहां पर किसी प्रकार की जीव जंतु। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, Yes, एक चीज मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोग घरों में रहते हैं या वर्किंग पैलेस पे, तो वहां पे चूहे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उनसे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जबकि हम तो उन्हें किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन यदि हम चूहेदानी लगाते हैं वो उसको भी काट के निकल जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा लेना पड़ता है कि वो खत्म हो जाए। खत्म तो होते नहीं, ऐसे में अगर हम दवा डालते हैं या कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या उनकी हत्या का दोष हम पे लगता है? अगर लगता है तो उसका हमको प्रायश्चित कैसे करना है? बिल्कुल हत्या का दंड लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपने जहर मिलाया। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति ने हमें जहर मिला के खाना खिला दिया, हमको लालच दे करके कि आइसक्रीम है खा लो, उसमें जहर भी मिला हुआ था, तो उसको उसका दंड प्रभु जी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम बिल्कुल चाहते मिलेगा। नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यदि हमने ऐसा किया, हमने सुरक्षा की दृष्टि से और भी विकल्प किए जा सकते हैं, पता करिए, इंक्वायरी करिए, हर जगह मारना विकल्प नहीं है। मंदिर में भी बहुत सारे चूहे होते हैं जो परेशान करते हैं, कभी भी हम मारते नहीं उनको, उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं। चूहादानी स्ट्रांग लाइए, कैसे चूहा काट देंगे, है ना, क्या चूहे जितने भी ऐसा एलिमेंट लाइए जो काट ही ना पाए। और आप बहुत ही, ऐसा नहीं है कि मारना ही एक विकल्प है, उसके बाद उसके भी अलावा बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। एक होती है चूहे की रैट विजल, है ना, तो उसको लगाइए। रैट विजल से क्या होता है, आपको कुछ आवाज सुनाई नहीं देगी, सिर्फ चूहे ही परेशान होते हैं, चूहे भाग जाते हैं वहां से अगर वो लगी होती है तो। उसमें आवाज नहीं, आवाज जो होती है उनके उनके फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, वो लोग वहां पे रुक नहीं पाते। बहुत सारी चीजें विकल्प हैं, लेकिन हमें तो आसान तरीका खोजना है, तो फिर उसके लिए दंड के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको मारने का किसी को अधिकार नहीं, किसी को अधिकार, है ना, क्योंकि आप किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप उत्पन्न कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, तो मारिए। अगर आपने उसको जन्म नहीं दिया है, मारने का अधिकार भी आपको नहीं। चलिए, सो अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज क्या समझनी है कि परमात्मा यहाँ पे बोला गया है कि एक ही जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर जगह विभाजित हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर धातु ने समझाते हैं, जैसे सूर्य एक जगह पर होता है, आप यहाँ पे भी अभी बैठे हैं, अभी आप दिल्ली चले जाओगे, वहां पे भी देखोगे, वहां पे भी सूर्य। आप कहोगे अरे हम तो छत्तीसगढ़ में थे तब भी हमारे सर पर सूर्य था, दिल्ली पहुंच गए यहाँ पे भी सर पे सूर्य है, तो इसका मतलब ये वाला सूर्य उस वाले सूर्य से अलग है क्या? नहीं, सूर्य वही है ना, सूर्य वही है जो अलग अलग विभाजित हुआ प्रतीत होता है ना, कि छत्तीसगढ़ का सूर्य अलग है, दिल्ली का सूर्य अलग है, महाराष्ट्र का सूर्य अलग है, नहीं, सूर्य एक ही, वो हर जगह प्रतीत हो रहा है ना। तो वैसे ही परमात्मा एक ही है, वो सभी के हृदय में प्रकाशित होकर के उनको चेतना प्रदान कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको चीजें याद दिला रहे हैं, उनको चीजें भुला रहे हैं। अभी रात में हम सोने जाएंगे, परमात्मा दिन भर का पूरा कूड़ा कचरा जो हमने इकट्ठा किया है, भगवान सब भुला देंगे। अगर मान लीजिए दिन भर का याद आए तो हमें तो नींद ना आए। अभी देखिए, दिन भर जैसे मैं स्कूल गया, स्कूल में मैंने खूब सारा मैथ्स की चीजें पढ़ाई, खूब सारे फॉर्मूला पढ़ाए, अगर वो मैं रात में सोते समय मुझे याद आएगा फॉर्मूला, तो नींद ही नहीं आएगी मुझे। लेकिन भगवान सब भुला देंगे, तभी तो हम आराम से 6 घंटे पढ़ के सो पाएंगे। तो भगवान भी याद भी दिलाते हैं, सुबह उठेंगे तो भगवान वापस से सब कुछ याद दिला देंगे, फिर सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये परमात्मा का कार्य है, वो सबके हृदय में अलग अलग प्रकार से सबको बल प्रदान करना है। हरे कृष्णा। ज्योतिषाम, यस माता जी। प्रभु जी, श्री प्रभुपाद के पिता श्री गौर मोहन डे थे, वो चूहों को अपने मतलब जहाँ पे उनका वो था, दुकान थी, वहाँ चूहों के लिए खाना रख के जाते थे, तो उनके कपड़े को कुतरते नहीं थे। ये भी कर सकते हैं हम प्रभु जी। हाँ, यस। तो हमें देखना चाहिए कि कैसे हम मदद कर सकते हैं उनके लिए, है ना, और विकल्प खोजने चाहिए, है ना। तो वो अच्छी चीज है कि हम सब में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, हम किसी को खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, वैसे सोचना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आरती माता जी, गौर मोहन डे किस प्रकार से चूहों के लिए अलग से खाना रख देते थे, उनको ध्यान रखते थे, है ना। तो अगर हम किसी को ध्यान नहीं दे सकते, एटलीस्ट मारे तो नहीं। आजकल इतना जैसे खतरनाक मच्छर सब, डेंगू अगर नहीं मारे, राहू हाँ, दिक्कत, तो हाँ, भक्ति करेंगे क्या फिर? हाँ,
राइट। तो बाकी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है, कमरों को जाली वाले दरवाजे लगाएं, ये सारे विकल्प हो सकते हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए। सिर्फ वही विकल्प नहीं है तो कई लोग देते हैं बैडमिंटन उठा कर चट 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 मार रहे हैं, है ना, बड़ा मजा आता है लोगों को, लेकिन उसका आपको दंड मिलेगा। तो क्या आप उनके जीवन को खत्म कर रहे हैं ना, उनका जीवन का अंत नहीं था, आप उनको अकाल मृत्यु दे रहे हो, आपको दंड मिलेगा। जैसे प्रभु जी पहले जमाने मतलब जो है उसमें लोग शिकार करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, तो उसको उनको भी दंड मिलता था क्या? नहीं, जो उनको बड़े दंड बड़े नहीं मिलेगा दंड उनको। क्षत्रिय। देखिए, दो लोगों को दंड नहीं मिलता था, उनको शास्त्रों में वैध बताया गया। शास्त्र होते हैं वो हमको बताते हैं ना क्या सही है क्या गलत है। जैसे संविधान में है, तो संविधान में बोला गया है कि भाई जो पुलिस वाला है, जब कोई आपके ऊपर कोई आपको कोई मारने का प्रयास करे, आप उसको मार सकते हो। आपको मृत्यु के लिए मारने का प्रयास करे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो शास्त्र संविधान कहता है कि आप कर सकते हो, अपने बचाव के लिए आप अपनी रक्षा कर सकते हो। ऐसे ही शास्त्र वो बोलता है कि दो लोग, क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रियों को जोश की जरूरत होती है ना, वरना युद्ध में उनको तीर चलना चाहिए ना, दूसरे की छाती पे मारना है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई भी पहले दिन उठेगा डायरेक्ट छाती पे मार देगा तीर, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी होती है। तो उनको ऐसे जो प्राणी होते हैं, है ना, जो कि निरीह हैं, परेशान हैं, बिल्कुल मरने की स्थिति में हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे जीवों पर वो वन में जाकर के आखेट करते थे ताकि उनका प्रैक्टिस बरकरार रहे किसी को मारने की। मनुष्यों को तो मारेंगे नहीं, अपने प्रजा में मारने लग गए, ऐसे तो करेंगे नहीं। इसलिए वो वन में जाकर के जो ऐसे पशु, जो निरीह पशु होते थे, उनको मारने का अधिकार होता था। साथ में शास्त्र बताते हैं कि ऐसे पशुओं को अगले जो जीवन जो कि राजा के बाणों से मरे हैं, तो उनको अगला जीवन अच्छा प्रदान किया जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण के द्वारा भी यज्ञ होते थे, तो यज्ञों में पशुओं की बलि होती थी। आप जैसे सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा काट करके चढ़ा दिया जाता था यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ। ऐसे ही गोमेध यज्ञ होता था, गाय को काट करके यज्ञ में चढ़ाया जाता था। लेकिन जब ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्र के द्वारा वैसा होता था, ऐसा काटा नहीं जाता था उसको, ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे, मंत्र के उच्चारण से स्वयं जो है अश्व का सर जो है कट करके यज्ञ में चला जाता था। ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति होती थी वैदिक काल में। अभी वो शक्ति नहीं है, इसीलिए कलयुग में गोमेध यज्ञ, ये सारे यज्ञ बंद कर दिए गए। ब्राह्मणों में शक्ति नहीं है कि ऐसा कर पाए, इसलिए वो बंद, वर्जित कर दिए गए, कलयुग में वो मना किए गए करने। तो इन लोगों को ये अलाउ होता था, और स्वयं उसी समय जो अश्व होता था, जो गाय होती थी, तुरंत ही उस अग्नि से प्रज्वलित होकर के वो उनको नया मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता था, तुरंत सामने ही सामने सबके देखते थे, है ना। तो इसलिए वो वहां पर वैलिड था। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। किसको समझाते हैं? एक काजी जो होता है मायापुर में, वहां पर बंगाल में, उसको समझाते हैं किस प्रकार से वैदिक काल में ये सब। हाँ, चांद का जी, करेक्ट, चांद का जी, उसको भगवान समझाते हैं किस प्रकार से शास्त्रों में क्यों अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ के बारे में बताया गया। चलिए आगे आते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, क्या बताया जा रहा है? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तो भगवान क्या है? समस्त ज्योति। बताइए यहाँ पर आप जिन विष्णु को देख रहे हैं, कौन से विष्णु है ये? कारण गर्भोदक्षाई विष्णु है। करेक्ट, गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्योंकि इनके नाभि से कौन निकल रहे हैं? ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। यस, ब्रह्मा जी किसकी नाभि से निकलते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद। तो भगवान जो हैं वो समस्त वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, उनसे ही सारा प्रकाश निकलता है। आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु की जरूरत थोड़ा ना है, वहां पर हर एक चीज अपने आप से प्रकाशित होती है, हर एक चीज अपने आप से प्रकाशित होती है, उसमें खुद का ही प्रकाश रहता है। भौतिक जगत में हमको टार्च जरूरत है, अभी देखिए रॉड जला हुआ है, तब कहीं आप देख पा रहे हो, अगर रॉड बंद कर दें अंधेरा हो जाएगा। सूर्य की जरूरत पड़ती है, आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। ना तद्भाषते सूर्यम ना शशांको न पावकः, वहां पर ना कोई शशांक है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई रॉड, ना कोई बल्ब, ना कोई लालटेन, स्वयं के शरीर से तेज निकलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस,
प्रभु जी, ये जो भगवान विष्णु हम कहते हैं, भगवान विष्णु जी, इनके कहने के तात्पर्य में 3 विष्णु जो होते हैं, ये क्या मतलब ये तीनों का आभास होता है? ये जिनको हम सामान्य विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु, ये 3 विष्णुओं में से कोई एक है कि ये तीनों कहे जाती है? नहीं, जब विष्णु जी जो हैं, जनरली जब विष्णु की बात की जाती है वो क्षीरोदकशाही विष्णु के बारे में बोला जाता है ना। अच्छा। लेकिन हमको समझना है क्षीरोदकशाही विष्णु जो क्षीर सागर में है, श्वेतद्वीप में है, वहां निवास करते हैं, उनके बारे में बोला जाता है कि जितने अवतार आते हैं उनसे आते हैं, तो क्षीरोदकशाही विष्णु है ना, उसके माध्यम से आते हैं। लेकिन जो हमें समझने की बात है, शास्त्र जो कहते हैं कि 3 विष्णु को जो समझता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इन तीनों विष्णु को समझना चाहिए, उनका क्या कार्य है इसके आधार पर। चलिए, तो यहाँ पर भगवान ने बताया, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान वैकुंठ लोक में है, वहां पे कोई प्रकाश की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और भौतिक जगत में प्रकाश की जरूरत क्यों है? क्योंकि वैकुंठ जगत में प्रकाश है, तो वो प्रकाश यहाँ क्यों नहीं आ रहा? तो उसके लिए कारण क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, क्योंकि जो प्रधान तत्व के द्वारा ढका हुआ है भौतिक जगत, इसलिए वो जो आकाश में जो चिन्मय आकाश है, वहां पर जो प्रकाश है वो यहाँ पर नहीं आ पाता। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, बादल आ गया तो अंधेरा हो जाता, वैसे ही है ना, वैसे ही वहां का जो प्रकाश है वो ढक लिया गया है, इसलिए वो यहाँ पर प्रकाश नहीं आ सकता। चलिए लास्ट श्लोका पढ़ते हैं, लास्ट श्लोका पढ़ के एंड करते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं वाक्तं समाशतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? देखो, ये जो मैंने तुमको कर्म क्षेत्र के बारे में बताया, कर्म क्षेत्र में किस श्लोक में भगवान ने बताया कर्म क्षेत्र के बारे में? यस, श्लोक नंबर 3 से लेकर के श्लोक नंबर 7 तक भगवान ने श्लोक नंबर 2 में भी कर्म क्षेत्र के बारे में बताया, शरीर के बारे में, दम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम विधीयते। 2 से लेकर के श्लोक नंबर 7 तक भगवान ने कर्म क्षेत्र के बारे में बताया। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञान के बारे में कब बताया? 8 से 12। फिर ज्ञेय के बारे में कब बताया? ज्ञेय के बारे में बताया 13 से 19 तक, 18 तक मान लीजिए। ज्ञेय के बारे में बताया। भगवान कह रहे हैं जो मैंने सब तुमको अभी वर्णन किया, कर्म क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त ही समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी वो समझ में नहीं आएगा ज्ञानी को, वो बोलेगा सब निराकार है, हाथ पैर हर जगह है, उसको सही तरीके से समझ में आने से रहा। भगवान ने देखिए साफ साफ लिखा है ना, मद भक्ता एतद विज्ञाया, सिर्फ मेरे भक्त ही इसको अच्छे से समझ सकते है ना, और मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जो इसको समझ जाएगा, अच्छा ये ज्ञान है, ये है, ये चीज कर्म क्षेत्र है जो मुझे अभी प्राप्त हुआ है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त के लिए ही ये चीजें हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम आज एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम 20 श्लोका से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।